नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं मनीष शर्मा। तो आज बात होगी अपनी बात में राजस्थान सरकार की ओर से लिए गए बड़े फैसले की, जिसके तहत राजस्थान सरकार ने जूम मीटिंग ऐप के इस्तेमाल को अब बैन कर दिया। इसे लेकर एक आदेश भी जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जूम मीटिंग ऐप का उपयोग असुरक्षित है, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाए। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से निर्देश आए हैं और अब सीएम समेत सभी मंत्री जूम पर मीटिंग करते आपको नहीं दिखाई देंगे। अब तक इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा था। सरकारी विभागों के अधिकारी भी इसी ऐप के जरिए संयुक्त बैठक कर रहे थे। सचिवालय तक इसकी बैठकें हो रही थी। जिलों में कलेक्टर भी इसके जरिए फीडबैक लेते थे। लेकिन अब राजकीय और आधिकारिक तौर पर जूम को बैन किया गया है। सरकार ने इसे तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। कोविड के समय इसकी संदिग्ध उपयोगिता को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन इसका इस्तेमाल लगातार बढ़ते गया और आलम यह है कि पूरे मार्केट में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मार्केट है उसमें 57% शेयर अकेले जूम एप्लीकेशन का है। करोड़ों की तादाद में इसके यूज़र हैं और करीब $20 बिलियन का मार्केट पर कैप हो चुका है कंपनी का। पिछले कुछ दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि चीन से इस ऐप के जरिए सरकारी सिस्टम में सेंध लगाई जा सकती है। इसके चलते गृह मंत्रालय के निर्देश पर राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है। अब जूम ऐप बंद होने के बाद राजस्थान सरकार अन्य विकल्प तलाश सकती है। तो ये क्या विकल्प होंगे, क्या इन विकल्पों में वैसी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी जो जूम में नहीं दिखाई पड़ रही थी, या फिर सरकारों को खुद अपना कोई डिजिटल स्पेस में पुख्ता सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिससे मीटिंग्स भी आसान हो और साइबर सिक्योरिटी के भी इंतज़ाम हो सकें, साथ ही साथ सरकार की कॉन्फिडेंशियलिटी, कामों को लेकर गोपनीयता भी बरकरार रहे। तमाम बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद होंगे। पहले आपको इससे जुड़े ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो राजस्थान में जूम आउट कोविड में ऑनलाइन मीटिंग का जरिया बना था जूम, और इसके थ्रू सबसे ज़्यादा ज़िलों से लेकर के सचिवालय तक मीटिंगें नज़र आ रही थी आपको, और पीएम से लेकर सीएम की भी बात करें और ज़िलों तक स्तर तक भी बात करें तो इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक इन दिनों बढ़ गया था। लेकिन अब जूम मीटिंग असुरक्षित बताई जा रही हैं। CRTIN सर्ट इन जो सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, उसने कहा है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जूम से जुड़ सकता है और आपकी फाइलें, सूचनाएं चोरी हो सकती हैं। तो चीनी खतरे से भरपूर है जूम। पीएम से लेकर राज्यों में सीएम और कलेक्टर आपको मीटिंग करते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब राजस्थान में सरकार ने ऐलान किया है, फैसला लिया है कि वो इस्तेमाल नहीं होगा अब सरकारी कामकाजों के लिए जूम। ऑडियो वीडियो फाइलें चोरी हो सकती हैं, ये अंदेशा जताया गया है और साइबर सेंधमारी के माहौल में खतरे बढ़े हैं। इसको लेकर सरकार अब चिंतित है। तो चीनी खतरे से भरपूर है जूम। केंद्र के दिशा निर्देशों का हवाला दिया गया है राजस्थान सरकार के बैन आदेश में और बताया जूम मीटिंग असुरक्षित है। सरकारी कामकाज में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब तक सीएम मंत्री इसका इस्तेमाल कर रहे थे। सरकारी विभागों में भी संयुक्त बैठकें इसके जरिए हो रही थी। कोरोना काल में इसका उपयोग बढ़ा। कोविड में ऑनलाइन मीटिंगों का जरिया बना जूम। पीएम से लेकर राज्यों में सीएम, कलेक्टर तक इससे जुड़े। नीतिगत फैसले समेत अहम मसलों पर चर्चाएं भी जूम के जरिए हुई। हालांकि एजेंसियां खतरा जताती रहीं और सर्ट ने 2022 में एडवाइजरी भी जारी की इसको लेकर कि इसमें संदिग्ध व्यक्ति जूम मीट के जरिए जुड़ सकते हैं। तो फिर जूम नहीं तो क्या विकल्प होगा? जूम के दूसरे विकल्प क्या हैं? क्या दूसरे माध्यमों पर पुख्ता सुरक्षा मिलेगी? मतलब माइक्रोसॉफ्ट मीट, गूगल मीट या फिर सिस्को वेबएक्स की बात करें, टूडू मीटिंग की बात करें, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी हैं। लेकिन जूम जैसा दूसरा माध्यम अभी लोकप्रिय नहीं हो पाया है और इसका जो आसान इस्तेमाल है उसने इसको लोकप्रिय बनाया। एक साथ 50 लोग मीटिंग कर सकते हैं और मोबाइल, लैपटॉप पर आसानी से मीटिंग संभव है। तो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं और उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अब इसको लेकर के सावधानी बरती जाए। सरकार ने आदेश दिया। हमारे साथ पवन दुग्गल साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, संजय सहाय फॉर्मर एडिशनल डीजीपी कर्नाटक सरकार और साइबर एक्सपर्ट हैं वो भी, और
मुकेश चौधरी, साइबर सिक्योरिटी के जानकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तीनों का बहुत स्वागत है। संजय साय साहब, पहला सवाल मेरा आपसे होगा। 2020 कोरोना काल के बाद, हालांकि पहले इस्तेमाल हो रहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन भारत में ख़ासतौर पर लॉकडाउन में वाइड स्प्रेड यूज़ होना शुरू हुआ। सिक्योरिटी खतरे, यूज़र्स ऑर्गेनाइजेशन की चिंता की बातें लगातार होती रहीं इसको लेकर। जो सरकार की एजेंसी है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी तरफ से भी खतरे बताए जाते रहे। मेलवेयर, फिशिंग अटैक, प्राइवेसी ब्रीच जैसे जितने भी कंसर्न हो सकते थे। लेकिन सवाल ये कि ये सारे कंसर्न दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के लिए भी तो बराबर लागू होते हैं। तो फिर ऐसा क्या है कि जूम पर इतना जूम इन किया जा रहा है? सर्टिन के एडवाइजरी जो है 2020 में 2-3 बार आए थे और एक बहुत ही डिटेल्ड एडवाइजरी अप्रैल 2020 में आया। तो प्राइमरीली इशू कहाँ है? इशू है कि अनऑथराइज्ड एंट्री हो सकता है या नहीं हो सकता है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो सकता है नहीं हो सकता है, मेलिशियस कंटेंट डाला जा सकता है नहीं डाला जा सकता है। तो ये 3-4 मेन मुद्दे हैं। इसकी उपयोगिता क्यों बढ़े? क्योंकि उस समय कोई दूसरा साधन हमारे पास नहीं था। इसी कारण से जूम उस समय भी लीडिंग ऑनलाइन मीटिंग्स का प्लेटफॉर्म था और जी। वो करीब 20 गुना या 50 गुना 2-3 महीने में बढ़ गया। तो इसको रोकने के लिए सर्टिन ने बड़ा क्लियर कट एडवाइजरी, नॉट नॉट सर्टिन, साइकॉर्ड ने एडवाइजरी क्लियर कट डाला था। एक है कि जैसे वेटिंग रूम आप इनेबल करके रखिए, दूसरा रिकॉर्डिंग बंद करके रखिए, शेयरिंग आप अलाउ नहीं करिए। तो मैं कई बार ये बोलता हूं कि मेन मुद्दा हैकिंग में या इस तरीके के प्रॉब्लम्स में क्या है कि लोगों को इसको इस्तेमाल करना ढंग से नहीं आता है। जी। आज भी मुझे नहीं पता है कि सरकार में जूम मीटिंग्स या ऑनलाइन मीटिंग्स के बारे में किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है और किस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है। दूसरा, जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्री वर्जन हम यूज करते हैं। हम कोई बिजनेस वर्जन या एंटरप्राइज वर्जन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तीसरा, अब तक कितने ऐसे साइबर क्राइम्स हुए हैं जूम के थ्रू जहां हमारा डेटा का चोरी किया गया है और उसको गलत इस्तेमाल किया गया है। अगर डेटा की चोरी हुई है तो वो कहाँ अपियर करता है? आज के तारीख में, आज के तारीख में मैक्सिमम वो डार्क वेब पे अपियर करता है। लेकिन डार्क वेब में कभी भी ऐसा कुछ नहीं आया है और हमारे एजेंसीज ने ऐसा क्लियर कट नहीं बताया कि ये जो है, ये डेटा जो है हमारा यहाँ पे आपको वो मिला है। जी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्राइवेसी। जो प्राइवेसी आप बोलते हैं, डेटा का गलत इस्तेमाल बोलते हैं और डेटा की चोरी जो आप बोलते हैं, वो हो पा रही है नहीं हो पा रही है, इसके बारे में हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। साइबर क्राइम्स रिलेटेड टू जूम, उसका कोई अलग से हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। डेटा प्राइवेसी का जहां तक सवाल है, उसमें दो चीजें हैं। वो डेटा इंडिया में रिसाइड कर रहा है, इंडिया के बाहर रिसाइड कर रहा है, और हमारे कंसेंट के बिना डेटा का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। जी। तो ये मुद्दा कुल मिला के इतना है। और जूम में जैसा आपने बताया कि इट्स वेरी इजी, लेकिन आज के तारीख में आप वेबएक्स ले लीजिए, टीम्स ले लीजिए और गूगल मीट ले लीजिए, मुझे लग रहा है ये सब प्लेटफॉर्म्स दे आर वेरी इजी टू यूज। और वेबएक्स वगैरह में जाते हैं वो थोड़ा कॉस्टली है। मुद्दा यहाँ पे आता है कि आप फ्री क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। सरकार को अगर चाहिए तो एक वर्जन जो है जूम से या गूगल मीट से किसी को ऑथराइज करके इट कैन बी मेड स्पेसिफिकली फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर स्टेट गवर्नमेंट। और ये केवल राजस्थान में ही क्यों? एडवाइजरी तो पूरे देश के लिए है। तो बिल्कुल। ऐसा स्पेसिफिक तो नहीं है कि राजस्थान में बंद हो जाएगा तो हाँ। बाकी जगह उसका इस्तेमाल होने से कोई राजस्थान को तकलीफ नहीं होगी। ये ग्लोबल क्राइम है, अगर हो रहा है तो ग्लोबल क्राइम है। बिल्कुल। प्राइमरीली नो ट्रेनिंग, सेटिंग्स का हम करेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, एंटरप्राइज लेवल पे हम यूज नहीं कर रहे हैं, दूसरा ऑल्टरनेटिव्स भी करीब करीब उसी तरीके के हैं। सो ब्रॉडली दिस इज द सिचुएशन। बिल्कुल। मैं पवन दुग्गल साहब, आपसे अब आपकी राय जानना चाहूँगा। ख़तरा पहले भी था, जिस तरह से साय साहब ने भी कहा, और बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने बताया। कोरोना काल से लगातार एडवाइजरी दी जाती रहीं, चेतावनियाँ भी दी जाती रहीं, जो सर्टिन की बात कर रहे हैं। अनइनवाइटेड गेस्ट को लेकर के काफ़ी जो कह सकते हैं कि ख़तरा जताया गया है। चाइनीज़, एक तरह से कहें कि ऑनलाइन इंट्रूजन की बात करें, उसको लेकर के ये आशंका जताई जा रही है। आपको लगता है कितना रियल है ये, और स्पेसिफिकली जूम ही क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्यों कोई भी यूजर हो, चाहे वो निजी हो या फिर सरकारी हो, पर्सनल डेटा एक्सपोजर की बात हो
तो फिर ऐसा नहीं किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए हो तो बाकी सब के लिए भी, तो स्पेसिफिकली जूम पर ऐसा क्या है, या फिर सभी प्लेटफॉर्म्स को उसी तरह से देखने की जरूरत है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग एक सामंजस्य और समन्वय स्थापित करें जब हम इन तमाम सारे प्लेटफॉर्म पर नजर डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल खतरा जूम से है, खतरा तमाम सारे प्लेटफॉर्म से। क्यों? क्योंकि डेटा जब कोई फिश करेगा या जिस पर आक्रमण करेगा तो वो प्लेटफॉर्म देखकर नहीं करेगा, वो आपके डेटा को टारगेट करेगा, क्योंकि उसने डेटा को टारगेट करना है। हम लोग आज डेटा इकोनॉमी युग में आ चुके हैं और इस संदर्भ में हमारा डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये बात दूसरी है कि जब हम इन प्लेटफॉर्म्स को राष्ट्रीय इंटरेस्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं तब हम पाते हैं कि क्या हम लोगों ने इनफ काम किया है। क्योंकि आप राजस्थान में चलिए, आपने आदेश दे भी दिया, उससे क्या तात्पर्य होगा कि बाकी लोग जहां पर रूम नहीं इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल करेंगे। तो अब ये जमाना तो रहा नहीं कि साहब मैं एक वर्ल्ड गार्डन बना देता हूँ और मेरे चार दीवारी में कोई घुसेगा नहीं। इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बनाया है और इस प्रक्रिया की वजह से आज हम एक इंटरकनेक्टेड ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं। जी। इसलिए मुझे लगता है इसको एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से देखा जाए। एक पर्टिकुलर ब्रांड को टारगेट ना किया जाए, और अगर टारगेट करना है तो सबको किया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन टारगेट करने के बाद हमारा जवाब क्या है? क्या हमारे पास कोई विकल्प है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज की तारीख तक भारत के पास कोई इफेक्टिव आंसर, टेक्नोलॉजिकल आंसर इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का नहीं है, क्योंकि अभी तक ऐसा प्लेटफॉर्म भारत में निर्मित हुआ नहीं है। जो हुआ है वो उस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी विद्यमान मौजूद नहीं है। तो मुझे लगता है इसको होलिस्टिकली काम करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुकेश, आपको भी मैं डिबेट में लेकर आना चाहूँगा। जिस तरह से पवन जी ने कहा वहीं से मैं उनसे क्यों लेते हुए, विकल्प क्या है फिर? जब साय साहब कह रहे थे गूगल मीट देख लें, माइक्रोसॉफ्ट मीट, स्काइप का बात हो जाए, सिस्को वेबएक्स की बात कर ले, गो टू मीटिंग जैसे भी ऑप्शंस हैं, लेकिन क्या इनको सुरक्षित माना जाए? सबसे बड़ा सवाल है कि एक विकल्प आप छोड़ देंगे, आपके पास खुद का कोई विकल्प तो है नहीं, खुद का कोई इंटरफेस है नहीं कि जिसको आप इतना ऑन कर सके कि वहाँ सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न नहीं होंगे। इन पर भी सिमिलरली सिक्योरिटी प्राइवेसी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली देखा गया किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर के साथ में टेक्निकल ग्लिच से पूरी दुनिया जैम हो गई थी। तो कितना भरोसा दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर किया जाए और वे आउट क्या है? अल्टीमेटली मेरा इसमें जो ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन अल्टीमेटली यही आएगा कि मेक इन इंडिया होना चाहिए। और जितना डेटा हमारे कंट्री में रहेगा और कंट्री की ही कोई कंपनी हो या यहाँ का कोई कॉरपोरेट हो, इंडिया का कोई कॉरपोरेट हो जिसका सर्वर्स इंडिया में है और वो खुद उनका हेडक्वार्टर्स भी इंडिया में है, और उसमें कोई चाइनीज या कोई ऐसी कंट्री से इन्वेस्टर्स नहीं है जहां पे उनका कोई इंटरेस्ट हो हमारी कंट्री में इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसकी एक डिटेल्ड पॉलिसी होनी जरूरी है हमारे पास में। और इसके साथ में हमें ये पता होना चाहिए कि अच्छा ठीक है, इस तरीके का अगर ऑर्डर आता है कि ये एप्लीकेशन आपको यूज नहीं करनी है, तो प्रिफरेबली ऑर्डर के साथ में अमेंडमेंट ये भी होना चाहिए कि क्या एप्लीकेशंस आपको यूज करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को आईटी से रिगार्डिंग रिसोर्सेज पे या एप्लीकेशंस पे या टेक्नोलॉजीज पे रिसर्च को लेके गवर्नमेंट पे खुद का एक सेपरेट फंड होना चाहिए, जिसके अंदर इस तरीके की टेक्नोलॉजी आज नहीं तो नियर फ्यूचर हम डिपेंडेंट हो जाएं, गवर्नमेंट के पास खुद के पास में हो। कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती है, बट उनके ऊपर इतने रिसोर्सेज नहीं लगाए जाते हैं जिससे वो इतनी इफेक्टिव बने कि उनको सारे डिपार्टमेंट्स फ्लॉलेसली यूज कर पाए, जैसे मार्केट में प्रोफेशनल कंपनीज प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज, उस तरीके की एप्लीकेशंस बन पाए। दूसरा, इसके साथ में ये अल्टीमेटली क्या होता है, ये जो एप्लीकेशंस होती है इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए है। अब अगर जूम की जैसे कोई एप्लीकेशन हो या फिर कैम स्कैनर जो एप्लीकेशन थी चाइना की, जो इसको बैन किया था, और चाइना की बहुत सारी एप्लीकेशंस बैन की थी, तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट कई बार तो ये सोचती है कि अच्छा ठीक है, ऐसी कौन सी कंट्री है जिनसे हमें थ्रेट बहुत ज्यादा है और ऐसी कौन सी कंट्री है जिनसे थ्रेट कम है, इतना ज्यादा नहीं है या थोड़े फ्रेंडली रिलेशन ज्यादा हैं, तो उसको प्रीफर कर लिया जाए जिनसे हमें थ्रेट कम है। इसलिए यूएस के जो एजेंसीज हैं या यूएस के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो यूएस की कंपनीज हैं उनको प्रीफर कर लेते हैं। हालांकि चाइना ने यहाँ पे बहुत स्मार्ट मूव किया। हेडक्वार्टर उनका जो है, बेसिकली जो फाउंडर हैं वो चाइनीज हैं जूम के, बट उनका जो हेडक्वार्टर है जूम का वो अमेरिका में रखा। जी बिल्कुल, जी जी मुकेश, आप खत्म कर सकते हैं अपनी बात।
इसके बाद में यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान ने भी बीच में क्या किया था, इंटेल गैदर करने के लिए मोबाइल फोन हैक करना किसी का या कंप्यूटर सिस्टम हैक करना, ईमेल हैक करना एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, और हर केस में आप हर किसी का नहीं हैक कर सकते, या फिर आप बहुत सारे लोगों को एक साथ हैक करना बहुत मुश्किल भी होता है और समय भी लगता है उसमें। तो एक स्मार्ट मूव ये होता है, काफी सारे कंट्रीज ने पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में ये करना स्टार्ट कर दिया कि एक अच्छी एप्लीकेशन बनाओ, इसको इतना प्रमोट करो कि हर मोबाइल तक वो पहुंच जाए। उसके मोबाइल फोन का माइक्रोफोन भी यूज करेंगे हम, पिक्चर गैलरी भी यूज करेंगे, फोन बुक भी यूज करेंगे, मैसेजेस भी, लोकेशंस भी यूज करेंगे। तो एक टाइम पे पाकिस्तान ने एक एप्लीकेशन बनाई थी, आर्मी न्यूज, इंडियन आर्मी न्यूज। अब इंडियन आर्मी न्यूज की एप्लीकेशन इतनी प्रमोट होने लगी, काफी सारे इंडियन आर्मी में जो जवान थे या काफी सारे जो प्रोफेशनल्स थे, ऑफिशियल्स थे, उन्होंने भी एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट किया। यूज करने के बाद में एक एडवाइजरी रिलीज होती है कि ये पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है और सारा का सारा डेटा है जो पाकिस्तान में जा रहा है। तो अब किसी का फोन हैक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक पॉपुलर एप्लीकेशन बना दो जो हर किसी के कंप्यूटर या उनके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए, सारा का सारा डेटा तो ऑलरेडी हैक हो ही जाएगा और सारी इंटेलिजेंस उनको मिली जाएगी। तो बहुत इजी है आज के टाइम पे ये फ्री एप्लीकेशंस का जाल। बिल्कुल। साय साहब, मैं आपको एक बार फिर से रुक करूंगा आपका। मैं जानना ही चाह रहा था आपसे, क्योंकि रिमोट कामकाज अब बिल्कुल एक तरह से कि वर्ल्ड में रियलिटी है। कोरोना के बाद तो ये अनुभव हो गया कंपनीज़ को, और ना सिर्फ कंपनियों को बल्कि सरकारों को भी, कि प्रोडक्टिविटी वाकई बढ़ती है इससे। और अब तो डिजिटलाइजेशन के हम दौर में, एआई के दौर में, जहाँ से दूर से बैठे भी मेडिकल सेवाएं भी हम लोग इसके थ्रू उपलब्ध करा रहे हैं और मुहैया हो रही हैं। तो आपको लगता है कि अभी वक्त सरकारों को अपने खुद का एक इंटरफेस तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि बड़े अहम और संवेदनशील मामले भी होते हैं। पूरे कोरोना काल में तो सरकारें जूम जैसे प्लेटफॉर्म पर चली। अब वो वक्त है कि कभी इस तरह की सिचुएशन आए, या फिर रोज़ के कामकाज को लेकर के भी, चाहे वो फीडबैक हो, चाहे फिर अहम फैसले हो, नीतिगत बातें हों, उसके लिए एक ऐसा तंत्र विकसित करें सरकारें खुद। ये क्या संभव है? संभव तो है, लेकिन जिस तरीके का टेक्निकल एक्सपर्टीज गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है और जिस तरीके से हम रिसोर्सेज लगाते हैं पिछले 20-30 साल में, ये हो पाना थोड़ा नामुमकिन लगता है। ऑन अ पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल ये गारंटी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं होने की कोई पुख्ता कारण है कि नहीं होगा। दूसरा है कि अगर आपने बना लिया, बनाने के बाद आपके पास क्या गारंटी है कि वो हैक नहीं होगा। आज के दुनिया में हैकिंग इज द न्यू नॉर्मल। तो हैकिंग तो हो गई, आपका रेजिलियंस कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आप हैक हो गए, देन हाउ यू आर एबल टू बाउंस बैक। जहां डेटा और चाइना और इन तरह की चीजों की आप बातें कर रहे हैं, तो ब्रेक्सिट में भी फेसबुक और कैम्ब्रिज एनालिटिका का यूज किया गया था। अमेरिकन इलेक्शंस 2016 में यूज किया गया था। कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक ने भारत के इलेक्शंस में इंटरफियर किया नहीं किया, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो एंड ऑफ द डे जो भी आप क्रिएट करें वो पुख्ता होना चाहिए। और कोई भी मेजर एजेंसी या मेजर एंटरप्राइज अगर भारत सरकार बोले कि मेरे लिए आप एक सेपरेट क्लाउड लगाइए और इस एप्लीकेशन में ये पैरामीटर्स पे हम आपका सर्विसेज लेंगे, हम नहीं तो नहीं लेंगे, तो उसमें देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। इंडिया में आईटी का मतलब होता है कि फ्री में होना चाहिए। लैपटॉप का कॉस्ट होता है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट नहीं होता है, सर्विस का कॉस्ट नहीं होता है। और सरकार में आप देखेंगे कि ज्यादातर वो फ्री पॉकेट में चलने का ये जो है एक माइंडसेट है। हम कंसल्टेंट को पैसा देने के लिए तैयार हैं, सॉफ्टवेयर के लिए देने को तैयार नहीं है। कोई भी ढंग का सॉफ्टवेयर सिक्योर मैनर में चलाने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज चाहिए, और आपको वो कैपेबिलिटी होना चाहिए जिससे आप उसको रोज संभाल सके। अगर मान लीजिए आपने कानून बना दिया, आपने डेटा प्राइवेसी एक कानून बना दिया, उसको इन्फोर्स करने के लिए आपके पास क्या है? जितना पुलिस आपके पास अभी है, शायद उतना ही पुलिस आपको डेटा प्राइवेसी एनफोर्स करने के लिए चाहिए, हु आर एट अ मच हायर टेक्निकल लेवल। वो हमारे पास है कि नहीं, वो सबको सोचना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं, सुपरफिशियल लेवल पे हैंडल कर रहे हैं। और अगर वो एक ऐप बना दिया, आई थिंक कोई ऐप हम लोग बनाए थे उस तरीके का, सोशल मीडिया का, पता नहीं उसका क्या हुआ। तो एक जो जूम बनाएगा, एक गूगल बनाएगा, या कोई फेसबुक, एनी ऑफ दिस बिग कंपनीज, वो कितने 25-30 साल से उनका एक्सपर्टीज और इंस्टीट्यूशनल कैपेबिलिटी है, पूरे दुनिया को चला सकते हैं, पूरे दुनिया को रोक सकते हैं। हमें उनके साथ अलाइन करके बेस्ट जो है उनका जो फीचर्स है, इन ए बेस्ट कमर्शियल एंगल
वी विल हैव टू डू। अगर आज कोई भारत सरकार को बोले कि आप $2 बिलियन लगाइए और माइक्रोसॉफ्ट आपके लिए ये सब करने को तैयार है, तो मुझे नहीं पता कि वो लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। और आपको जो है, आपने अभी रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट का आउटेज में आपने देख लिया जी कि अगर आप अलग भी बना लेंगे तो आप अलग हो सकते हैं या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मान वही। लीजिए हमने अलग बना लिया, लेकिन ये हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में अलग होने की कोई भी संभावना नहीं है। पवन जी, आप अग्री करते हैं जो साहिब साहब कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा कनेक्टेड वर्ल्ड है कि आप अलग हो नहीं सकते? पहली बात तो एक बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जो टेक्निकल एक्सपर्टी के साथ में बिग टेक कंपनीज़ हैं पूरे दुनिया भर में, ख़ासतौर पर अमेरिकन कंपनीज़, उनके साथ सिर्फ एक अलाइनमेंट के साथ काम हो सकता है और अपने शर्तों के हिसाब से, हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हम उनसे सर्विसेज ले सकते हैं और कमर्शियल एंगल पर खासा जोर दे रहे हैं। एक सवाल मैं आपको एड ऑन भी करना चाहूँगा। 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ही जब ये बात चल रही थी कि जूम को बैन किया जाए, PIL वहाँ पे गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने उसको सुनवाई करने से बंद कर दिया था। कहा था कि सरकार को बहुत ज़्यादा आपत्ति नहीं दिख रही है। अब ये आदेश आया है कि भाई आप इसको जूम का इस्तेमाल ना करें, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास हमारे यहाँ पर भी है। देखिए, पहली बात तो मैं साहिब साहब के साथ 100% अग्री करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर बात जो है 16 आने खरी बोली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, विरोधाभास तो है ही। अब प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने एक राष्ट्र होने के नाते साइबर सुरक्षा को लेकर एक समुचित निर्णय नहीं बनाया, एक पर्सपेक्टिव माइंडसेट नहीं बनाया। तो अभी हमारा नी जर्क रिएक्शन मोड होता है। हम लोग बैंडेड कल्चर में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी चोट लगा दो, कुछ भी हो जाए, चलो बैंडेड लगा देते हैं। बैंडेड से काम चलता नहीं। आपको जो बुनियादी आपके रीजंस हैं उनको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। और आज सिर्फ ये कहना कि साहब राजस्थान चलो बैन कर देता है, बाकी 25 राज्य बैन नहीं करते, उसका कोई तात्पर्य, कोई औचित्य मौजूद नजर नहीं आता। जी मुझे लगता है जब तक एक राष्ट्र होने के नाते आप एक डेडिकेटेड साइबर सुरक्षा कानून लेकर आए, जो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 की है उसको अमल करें। जो आप राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा स्ट्रेटेजी पर आप पिछले कई सालों से मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसको आप रिलीज करिए, इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि अब वो प्लानिंग का दौर जा चुका है। हम लोग कुरुक्षेत्र के बीच में हैं, युद्ध हमारे चारों ओर हो रहा है, और अगर हम अब स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हम तो बहुत लेट उठेंगे। लिहाजा जितनी जल्दी हम लोग अपनी स्ट्रेटजी को होलिस्टिक बना के इस वर्तमान एग्जिस्टिंग और इमर्जिंग चैलेंजेस के साथ तारसंगत रख पाए, उतना अच्छा होगा। बिल्कुल, उस साइबर महाभारत में खड़े हैं, एकदम सही कहा आपने। मुकेश, आपसे आकर मैं जान लेते हैं, ऑनलाइन मीटिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बात हो रही है और अब जो हकीकत भी है, अगर जो दर्शक भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि सरकार ने खुद के स्तर पर बैन किया लेकिन निजी अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं जो दूसरे देश कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, जो अभी से दर्शकों को या फिर यूजर्स को करने चाहिए? जनरली तो यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि गवर्नमेंट को अपने तरफ से जो ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के अंदर तो डिटेल्ड ऑर्डर होना चाहिए कि एप्लीकेशन कौन सी यूज अगर नहीं कर रहे हैं तो यूज कौन सी करना है, और यूज करते टाइम पे उनका किस तरीके से ध्यान रखना है ताकि आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को आप मेंटेन कर पाए। सेकेंडली, एक कॉमन यूजर को जो ध्यान रखना चाहिए एप्लीकेशंस यूज करने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पे जब बहुत ज्यादा इसका यूज होना स्टार्ट हो गया, बहुत सारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने स्टार्ट कर दिया यूज होना, तो बहुत सारे साइबर क्राइम्स भी होने लगे कि कोई भी अनवांटेड पर्सन एक जूम मीटिंग में या गूगल मीट्स की मीटिंग में एंटर करता है, एंटर करके अब्यूज करना स्टार्ट कर देता है, गाली गलौज करना स्टार्ट कर देता है या कुछ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हैं, और इसके मल्टीपल केसेस अक्रॉस द कंट्री केस रजिस्टर होने स्टार्ट हुए। तो जब ऐसा कुछ भी होता है तो स्कूल्स प्रिपेयर्ड नहीं थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड नहीं था, नेशन प्रिपेयर्ड नहीं था। तो यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो, या फिर IT डिपार्टमेंट जो है स्टेट का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उनको एक डिटेल्ड एडवाइजरी देना जरूरी है ताकि हर कोई समझ पाए कि हमें पेड वर्जन यूज करना चाहिए। पेड वर्जन यूज करने में एडवांटेज क्या है? लेट अस से मैं अगर जूम की बात करूं तो उस टाइम पे कुछ लोग जो जूम का फ्री वर्जन यूज कर रहे थे और कुछ पेड वर्जन यूज कर रहे थे। एक मेजर डिफरेंस क्या आता है जी जूम के या फिर गूगल मीट्स के पेड वर्जन फ्री वर्जन में, कि जो भी अटैकर या जो भी कोई अनवांटेड पर्सन मीटिंग में एंटर कर जाता है उसके IP एड्रेस के लॉग्स, डिवाइस का मॉडल नंबर और हैंडसेट का मॉडल नंबर और ये सारे लॉग्स जो है वो मैनेज नहीं होते हैं। फ्री वाले वर्जन में मिलता नहीं, पेड वर्जन है उसमें आपको मिल जाएगा किस टाइम पे एंटर हुआ, किस टाइम पे एग्जिट हुआ, सारी डिटेल्स मिलती है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को भी इन्वेस्टिगेशन करने में प्रॉब्लम नहीं आती। इन्वेस्टिगेशन जब जाता है अनवांटेड एलिमेंट जो है वो टाइमली पकड़ा जाएगा। तो हर डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि हमें लॉग मैनेजमेंट होना चाहिए हमारे पास में,
और जो है वो लॉक होनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि मीटिंग्स रखते हैं और मीटिंग्स के पासवर्ड 111111 रख देते हैं। अब 6 टाइम्स 1 रखेंगे, कोई गेस करेगा तो भी एंटर कर जाएगा। ऑल पासवर्ड जो राइट। है वो नहीं होने चाहिए। कंप्यूटर सिस्टम, जिन कंप्यूटर सिस्टम्स पे उन्हें यूज किया जा रहा है, कई बार क्या होता है कि ऐसे कंप्यूटर सिस्टम से मीटिंग को होस्ट किया जाता है जिस पे मालवेयर है, बिल्कुल पेड बिल्कुल। एंटीवायरस यूज नहीं हो रहा है, तो पेड फायरवॉल्स यूज नहीं हो रही है। जी, तो अपने स्तर पर भी कम से कम शुरुआत अपने स्तर पर ही होती है। निश्चित रूप से जो ये पूरा साइबर वर्ल्ड है, इसमें अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है। हम कंपनियों की सेवाएं लें, लेकिन कंप्लीटली ये गारंटी रखें कि वो आपकी पूरी तरह से सुरक्षा रखेंगे और गोपनीयता बरकरार रखेंगे, क्योंकि वो नामुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है, माफ़ कीजिएगा। और क्योंकि किसी ना किसी तरह से सेंधमारी कहीं से भी हो सकती है और उसको लेकर कई लगातार चेतावनियाँ आती हैं, लेकिन समाधान फिलहाल ढूंढा जाए, ये उम्मीद है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया अपनी अपनी राय रखने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। तो अपनी बात कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।